12 जून 2025 को एक अहमदाबाद में बहुत ही बड़ा प्लेन क्रैश होता है जिसमें प्लेन के अंदर 240 पीपल्स की जान जाती है। एंड प्लेन जहाँ पे क्रैश होता है वो एक हॉस्टल का मेस था जहाँ पे स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे, वहाँ पे भी जान जाती है। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ इज़ 270 प्लस, यानी 270 लोगों की जान जाती है इस प्लेन क्रैश के दौरान। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चन उठता है कि क्यों हुआ प्लेन क्रैश, क्या रीज़न है प्लेन क्रैश का, क्या पायलट का फॉल्ट है, क्या एरोप्लेन में फॉल्ट है, क्या जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसका फॉल्ट है, या क्या फॉल्ट है। उस समय बहुत सारे क्वेश्चन थे। बस हमें एक चीज़ पता चल रहा था कि दोनों इंजन्स एक साथ फेल हुए हैं एंड दैट्स द रीज़न ऑफ प्लेन क्रैश। बट क्यों फेल हुए हैं, क्या रीज़न है, इन सब के बारे में हमें कुछ नहीं पता था। तो इन सब का डाटा जानने के लिए एक प्लेन में चीज़ होता है जिसका नाम है CPR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। एंड और भी इसमें एक होता है FDR करके। तो ये दोनों इन दोनों का जब डाटा रिकवर के लिए लंदन भेजा गया, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जो कि दोनों मतलब पायलट्स का बातचीत का वॉइस रिकॉर्ड करके अपना नंबर सेव कर लेता है, अपने अंदर सेव कर लेता है। तो उसको भेजा गया लंदन कि क्या चीज़ डाटा रिकॉर्ड हुआ एंड द क्यों, रीज़न क्या है इस प्लेन क्रैश का जानने के लिए। वो फाइनली आफ्टर 1 मंथ आ चुका है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड वो कुछ ऐसे डाटा रिवील हुए हैं, उसके बाद और भी क्वेश्चन उठने लगे हैं एंड और भी जो मिस्ट्री है वो और भी मिस्टीरियस हो गया। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ बात करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे एंड आपके साथ आपका पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई करेंगे मिलने का। बाकी इस वीडियो को लास्ट तक देखना, उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू चैनल सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। तो चलिए फ्रेंड्स आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एज आई सेड गाइस, 12 जून 2025 को इंडिया में बहुत बड़ा, अहमदाबाद में बहुत बड़ा प्लेन क्रैश होता है जिसमें 270 प्लस लोगों की जान जाती है। एंड लकीली एक उसमें से बच जाते हैं, बट अभी भी उनका कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स जहाँ तक मैंने देखा है। बट ये सब साइड में रखते हैं, बात करते हैं जो आया डाटा प्लेन का कि क्यों क्रैश हुआ। तो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर चल ही रहा था कि दोनों इंजन्स एक साथ फेल हुए हैं, यानी दोनों इंजन्स एक साथ टर्न ऑफ कर गए। अब बहुत सारे रीजंस है दोनों इंजन्स एक साथ ऑफ करने के। समटाइम्स क्या होता है ना कि बर्ड्स आके उसमें लग जाती हैं तो उस कारण से ऑफ हो जाता है या चाहे बंद हो जाता है। दूसरा रीज़न है कि वो ख़राब है, या फिर और भी समटाइम्स बहुत सारे रीजंस आते हैं। अगर आप इस फील्ड से हो तो आपको पता होगा, बट ये सब इस बार कुछ नहीं था। इस बार जो रीज़न आया वो तो था कि भैया दोनों इंजन्स एक साथ ऑफ हुए हैं, दैट्स द रीज़न कि प्लेन तुरंत क्रैश कर गया, मतलब टेक ऑफ के तुरंत बाद। बट क्यों आखिर दोनों एक साथ हुआ? क्योंकि जब भी प्लेन टेक ऑफ करता है तो सारी चीज़ें जांच पड़ती, मतलब सब कुछ चेक होता है एंड देन ओके होता है, तभी जाकर प्लेन उड़ता है। बट इस बार ये आया कि एक मतलब ये होता है जैसे कि प्लेन उड़ा, उसके कुछ ही सेकेंडों बाद ऑटोमेटिक एक होता है स्विच टर्न ऑफ, मतलब आप उसको ऐसे नीचे कर दोगे ना तो एक इंजन ऑफ हो जाएगा एंड वो सडन ऑफ हो जाता है। तो वहाँ पे जो वॉइस रिकॉर्डर वो क्या रिकॉर्ड करता है, वहाँ पे एक पायलट बोलते हैं कि तुमने क्यों ऑफ किया, क्या तुमने ऑफ किया? तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। एक पायलट बोलता है कि क्या तुमने इसको बंद किया? दूसरा पायलट बोलता है नहीं। यानी एक चीज़ क्लियर है कि पायलट भी शॉक थे कि ये अचानक से ऑफ हुआ कैसे। एंड मतलब एक तुरंत ऑफ हुआ, यानी एक ऐसे नीचे गिरा एंड उसके कुछ ही सेकंड बाद, 2 से 3 सेकंड बाद दूसरा भी इंजन नीचे गिर गया, इंजन का स्विच ऑफ हो गया। एंड दोनों जब स्विच ऑफ हो जाते हैं तो थ्रस्ट बनना खत्म एंड फिर प्लेन जो नीचे आने लगता है। एंड आप सबको बता दें कि हमारे पायलट्स ने तुरंत, मतलब विद इन अ सेकेंड, मतलब अब क्या यार मिली सेकेंड में थोड़ी भी कर सकता है, वो पायलट है तो वो तुरंत फिर से उसको ऑन करते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है एंड प्लेन क्रैश कर जाता है। क्योंकि हमारा प्लेन जो है वो ऑलरेडी उतना हाइट पे था नहीं, जो कि रीज़न था कि वो तुरंत थ्रस्ट नहीं बना पाया एंड दैट्स द रीज़न कि प्लेन तुरंत क्रैश कर गया। अगर मतलब हार्डली से एक, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर होता ना प्लेन, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर चल गया होता आसमान में तो डेफिनेटली फिर तुरंत ऑन हो गया था एंड फिर एक इंजन से भी वो वापस से टर्न करके आके लैंड कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या कर सकते इसमें, बेचारे हमारे पायलट्स ने लेकिन पूरा ट्राई किया अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। बट अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उठ रही हैं। कुछ लोग क्या मतलब बोइंग कंपनी, जिस कंपनी का प्लेन था, वो बोल रही है कि ये पायलट्स का फॉल्ट है क्योंकि अचानक से ऑफ होता नहीं है स्विच। बट जो कंपनी का प्लेन है उसके अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखो तो ये हर बार एक आया है
कि इनके प्लेन में ये प्रॉब्लम हमेशा से रहा है। एंड हाँ, आप सबको बता दें कि जो टर्न ऑफ वाला ऑटोमेटिक हुआ उसी के ऊपर बहुत टाइम से ये चल रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाए, बट कंपनी ने बोला कि नहीं, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं। एंड ये एक ट्रू बात है, ये मैं आपको अपने से मन कड़ी बड़े मतलब होता है ना, मन से बोली हुई कहानी नहीं बता रहा हूँ, मन ग्रंथ कहानी। ये मैं आपको जो रिपोर्ट्स हैं, जो कि डाटा सब तरफ आ रहा है, जो कि हिस्ट्री है इनका, वो आ रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से था इस प्लेन में, बट इसको उतना बड़ा इशू नहीं किया गया अकॉर्डिंग मतलब फॉर कंपनी के लिए। कंपनी ने बोला कि उतना बड़ा इशू नहीं है। एंड यहाँ पे बहुत सारे जो लोग पायलट्स को इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं, बिकॉज वो चाहते हैं कि इसमें कंपनी का प्लेन ना फंसे। अदरवाइज समझ सकते हो आप क्या होगा उनके साथ क्या नहीं, बिकॉज ये बहुत बड़ा बात है। बट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात किसी ने लिखी कि लगा लो इल्ज़ाम पायलट्स पर, मतलब अब वो आके थोड़ी ना अपने आप को जस्टिस के लिए अपने खड़े होंगे, या उनके लिए थोड़ी कोई जस्टिस के लिए खड़ा होगा, बिकॉज कोई जानता नहीं है कि वो सही थे या गलत थे। बट जो भी वॉइस रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड किया, क्योंकि देखो एक पायलट क्लियरली बोल रहा है, क्यों तुमने ऑफ किया, बोलता है नहीं मैंने नहीं किया। एंड ये भी रिपोर्ट है कि विद इन अ सेकेंड जैसे ही दोनों स्विच ऑफ हो जाते हैं तुरंत पायलट उसको फिर से ऑन कर देता है, और ये डाटा है, आप जाकर देख सकते हो। यानी वो अगर चाहते तो वो ऐसा नहीं करते। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी, दोनों पायलट एक्सपीरियंस है, एक को तो 30 साल का प्लस का एक्सपीरियंस है, दूसरे को 1000 प्लस घंटों का एक्सपीरियंस है। तो आप उनकी एक्सपीरियंस पे भी सवाल नहीं उठा सकते कि उनको प्लेन उड़ाने नहीं आया। दोनों नए पायलट थे। और आप सबके लिए ये बता दें कि कोई भी अपना जान ज़्यादा अगर कीमती समझता है तो वो अपना जान का रिस्क क्यों लेंगे। अगर जो लोग बोल रहे हैं कि पायलट्स की वजह से हुआ, तो उनका भी तो जान गया आखिरकार। वो सबका चल आपके हिसाब से मान लेते हैं कि वो पायलट्स की वजह से गया, बट पायलट अपना जान तो बचा लेगा ना। वो कूदने का उसके पास ऑप्शन था, वो कूद सकता था, वो सब कुछ छोड़ के मतलब भाई कूद जाता। हार्डली साइडली क्या होता, पैर हाथ टूटता और क्या होता। अगर उसके दिमाग में ऐसा होता तो मर भी सकता था, कोई नहीं जानता है। बट एटलीस्ट सामने मौत देखने से अच्छा है ना कि भाई इधर कूद जाओ, इधर का तो पता नहीं है कि बच जाए क्या हो क्या नहीं, बट सामने क्रैश होगा तो मरना ही है। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फेस किया, एंड जो हुआ सबके साथ हुआ। तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनको तो एटलीस्ट मत बोलो कि उनकी वजह से हुआ। डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी एंड बोइंग कंपनी, मतलब बोइंग कंपनी का ही फॉल्ट है, बिकॉज सडन कोई भी चीज़ नहीं होता है, अचानक से वो स्विच ऑफ कैसे हो जाएगा, आखिरकार उसमें कुछ प्रॉब्लम है तब तो। एंड ये भी बताया जा रहा है कि उसको स्विच ऑफ करने के लिए भी एक एक्सपीरियंस्ड गाय और बहुत ही टफ होता है। यानी मैं अगर जाकर उसको ऑफ करूँगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ मतलब फंसाया जाता है उसको कि वो कोई जाके उसको ऑफ ना कर सके। एंड डेफिनेटली भाई वो आफ्टर ऑल सब कुछ चेक हुआ एंड वो सब कुछ सही था, बट सडन ये हुआ क्योंकि आखिरकार उसमें फॉल्ट था। तो ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ पे बोइंग कंपनी का ही फॉल्ट है, तो कंपनी को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बट डेफिनेटली वो नहीं करेंगे, बिकॉज उससे उनका लॉस है बहुत ज़्यादा एंड नाम बदनाम होगा। बट ऑलरेडी बोइंग कंपनी का बहुत ज़्यादा नाम बदनाम है मार्केट में। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो इन दो पायलट्स के लिए जस्टिस करो यार, बिकॉज इन पे जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि इनकी भी तो अपनी फैमिली थी। कोई ठीक है सब कुछ मानता हूँ, बट कोई अपनी फैमिली को छोड़ के क्यों जाना चाहेगा, कोई नहीं जाना चाहेगा। बट वो तो बेचारे मतलब जो अंदर बैठे हैं उनको तो पता भी नहीं है कि सामने क्या हो रहा है क्या नहीं, बट जो सामने देख रहा है वो तो कभी नहीं चाहेगा कि उसका इस तरीके से मौत हो। इसलिए रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग पायलट्स पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं मत लगाओ भाई, भगवान देखता है। एंड कहीं आप भगवान ना करे आपके साथ भी कुछ ऐसा अनहोनी ना हो जिसमें आप ही को आपकी जान के लिए दोस्त ठहराया जाए। इसलिए दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने से बढ़िया है कि जो रियलिटी है उस पर बात करो। किसी को सेव करने के लिए दूसरे पे फालतू का इल्ज़ाम मत लगाओ। जो कंपनी ने गलती किया है वो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 2 पायलट्स की जान गई वो तो गई, बट साथ ही साथ और भी 268 लोग, अगर पायलट्स को हटा दे तो यानी 270 लोगों की जान गई। इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 270 लोग कम नहीं होते। कितनों के भाई, कितनों के घर क्या उजरा हमें नहीं पता, हम यहाँ से नहीं बता सकते, और हमें फील क्या हो रहा है हम ये भी नहीं बता सकते। ये उसी पर बीतता है जिससे जाके पूछो जिस पर ये बीता है। इसलिए किसी पे इल्ज़ाम लगाओ कि उसकी वजह से हुआ, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। इसलिए प्लीज़, और भी इस पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं कि कंपनी का फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, सबको भी पूरा भी डाटा तो आ गया है, बट देखो क्या होता है। बट जो भी बात था मैंने आपके सामने रख दिया। एंड आप सब हम सब हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ मैं
कि प्लीज़ दोनों पायलट्स पर इल्ज़ाम मत लगाइए। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑप्शन। तब तक के लिए जय हिंद एंड प्लीज़ यार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी को सेव करने के लिए किसी दूसरे पे फालतू का इल्ज़ाम मत लगाओ, क्योंकि वो दो बेचारे की कुछ गलती नहीं थी, उन्होंने अपना बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट दिया, बट अनफॉर्चुनेटली दे कांट सेव ऑल ऑफ देम एंड सॉरी यार, बट क्या कर सकते हैं, नहीं बच पाए तो इसलिए इस वीडियो के इतना कमेंट्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑप्शन। तब तक के लिए जय हिंद।